डोमेन एज, ये क्यों एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मुझे आप ये बताइए, किसी भी नीश में, मसलन माइक्रोसॉफ्ट ने एक डोमेन रजिस्टर्ड कराई Microsoft123.com, ठीक है, और एक साहब ने रजिस्टर्ड कराई डोमेन आज, ठीक है, लाइक Arfasoft123.com। अब दोनों जो है सेम सर्विसेज दे रहे हैं। क्या? सेम सर्विसेज, सेम प्रोडक्ट्स, लेकिन जो Microsoft123.com है इसकी एज है 20 इयर्स, तो ये 20 सालों से काम कर रहे हैं, और जो अरफासॉफ्ट है ये काम कर रही है 1 साल से। मुझे ये बताएं कि आप किस डॉक्टर के पास जाना चाहोगे जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस हो, या जो अभी मार्केट में आके बैठा हो 20 साल वाले के पास? एग्जैक्टली ऐसे ही एक बड़ा सीरियस फैक्टर है। ये गूगल को ये क्लियर सिग्नल देता है कि भाई एक बंदा 20 इयर्स से बिजनेस के अंदर है, कारोबार कर रहा है, तो ये क्लियर रैंकिंग फैक्टर है डोमेन एज, कि भाई कौन सा बंदा। देखे ना आप, आपकी अगर दुकान रोज खुलती है, मुसलसल खुलती रहती है 20 साल, तो क्या सिग्नल जा रहा है आपको? नहीं यार, ये सीरियस आदमी है। जैसे भी है पिछले 20 सालों से दुकान खोल रहा है, ये उसमें माल है या नहीं है, ये अलग चीज है, लेकिन ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। 20 ईयर से ये काम कर रहा है, और ये बंदा अभी इसने बेशक ये 6 महीने में आया और बड़ा एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये इस 20 ईयर्स को हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करते हैं। मीन्स जब आप लोगों ने कहीं पर काम करना है, किसी भी, क्या उसका नाम है, कंपनी के साथ, तो ये आपने कंसिडर करना है कि आपको बहुत सारी डोमेन्स, पुरानी डोमेन्स भी मिल जाती हैं। यानी आपने सपोज अपना ही कोई डिजिटल मार्केटिंग का या किसी फैशन का कोई ब्लॉग क्रिएट करना है, तो बजाय ये कि आप एक नए सिरे से एक नई डोमेन लें, आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी एक्सपायर्स और पुरानी डोमेन्स मिल जाती हैं, जिनको आप लेके उनके ऊपर अपना कोई फैशन ब्लॉग या अपनी वेबसाइट आप लोग बिल्ड कर सकते हो। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँ कि kills.fr, मैं फ्रांस के अंदर मैं अपना एक लगा से कंपनी खड़ी करना चाह रहा था, तो kills.fr जो है वो मैंने जब गया तो नई डोमेन्स में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये किसी ने ली थी फ्रांस में और एक्सपायर हो चुकी थी। तो kills.fr शायद 2012 की या 2010 की रजिस्टर्ड डोमेन थी, जो मैंने थोड़े से पैसे दे के $3 या $4 दे के मैंने वो ले ली, एंड दैट्स ए प्राइमरी डोमेन। अब 4 डिजिट्स की डोमेन आप चेक करें ना, कहीं पर आपको मिल सकती है। kills.com $25,000 की बिकी थी। kills.com $25,000 की सिर्फ डोमेन नेम बिका था, और kills.fr, ठीक है, पूरे फ्रांस के लिए मुझे $3 मिल गया। तो ये है आपकी इंटेलिजेंस जो आपको बिल्ड करनी है जब आपने इस वर्ल्ड के अंदर आना है। आपने लोगों को, कंपनीज को जब कंसल्टेंसी देनी है, तो यू नीड टू सीरियसली कंसीडर दिस फैक्टर। लोग आपको अपनी मारेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या वो सारे पैरामीटर्स पूरे उतरते हैं जो किसी भी कंपनी को, किसी भी उसकी डोमेन को आप लोग यूं लेके जा सकते हो। और डोमेन उसके अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हम लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीजों का नहीं मालूम। एज ए डिजिटल मार्केटर आपको ये बिल्कुल समझ होनी चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर जो है कैसे कैसे आपने डिसाइड करना है। ठीक है, क्लाइंट की जो है उसकी राय इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि डोमेन एज जो है उसकी क्या हैसियत है। अगर हमें किसी भी नीश के अंदर, प्रोडक्ट लाइन के अंदर हम लोगों को बहुत पुरानी डोमेन मिल जाए, तो वो आप लोगों ने हमेशा उसको प्रेफर करना है, उसको रैंक करना आसान होगा। ठीक है जी।